एग्जाम डेट आने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, भैया मेरा शिफ्ट टफ तो नहीं आएगा, मेरा इजी तो नहीं आएगा, मेरा मॉडरेट तो नहीं आएगा। तो जो एक्चुअल रियलिटी है इस वीडियो में बेटा डिस्कस करूंगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो या हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा रिकमेंडेशन है सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन वाला बेल होता है वो जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैंने हर साल बच्चों को देखा एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था बट मिस किया, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता इतने रैंक पे भी ये सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस होते हैं। जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग के पार्ट भी बहुत सारी काउंसलिंग होती है। जैक दिल्ली स्टेट में एकेटीयू काउंसलिंग हो गई, जैक चंडीगढ़ हो गई, आईपीयू काउंसलिंग हो गई। तो वन स्टॉप सोल्यूशन आपकी V1 एकेडमी टीम पिछले 6 सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं और आपको भी गाइड करेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइए। आपका एग्जाम चाहे 21 तारीख को हो, चाहे 22 तारीख को, चाहे 23 को, चाहे 24 को, चाहे 28 को, ये 5 डेट में एग्जामिनेशन है, 10 शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन है। इसके पार्ट बिहार का एग्जामिनेशन है, जो बच्चे बिहार वाले वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम 9 से 12 है, सेकंड शिफ्ट का 3 से 6 है। तो क्या रहेगा, कौन सा पेपर टफ आएगा? 21-22 भैया इजी आएगा, 23-24 टफ आएगा, 28 तारीख का मेरा मॉडरेट आएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में मिथ आ गया है, किस बच्चे को क्या डे वाइज प्लान रहेगा, सब कुछ अभी डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। तो एग्जामिनेशन डेट बात करें, 21 तारीख है, 22 तारीख है, 23 तारीख है, 24 तारीख है एंड 28 तारीख है। बच्चों के मेन मन में मिथ है, भैया 21 तारीख को एग्जाम है, मेरा एग्जामिनेशन इजी आएगा, फर्स्ट डे का एग्जामिनेशन है। भैया मेरा 28 तारीख का एग्जाम है, मुझे ट्रेंड पता चल जाएगा इसलिए मेरा टफ आएगा। तो इस बच्चे को प्रॉब्लम यह है कि मैं ये सारे पेपर देख के जाऊंगा, क्या पता मेरा पेपर टफ आए। तो बेटा परेशान मत हो। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि किसका पेपर टफ आएगा, क्योंकि हम फर्स्ट डे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, हमें कुछ ट्रेंड नहीं पता होगा। बेटा पेपर का लेवल आता है, इट डिपेंड्स ऑन पेपर टू पेपर एंड ये डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर भी कि आपका पेपर कैसा हुआ है। और लक फैक्टर एक अलग चीज है, पढ़ाई करना एक अलग चीज है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि कौन सा पेपर में कितने मार्क्स पे क्या पंटाइल बनेगा। ये एक्चुअल वही बच्चों को पता होगा कि जो बच्चे उस पेपर में बैठे हुए हैं और किस टाइप के बच्चे बैठे हैं। बहुत टॉपर बच्चे बैठ गए हैं तो हो सकता है कि वहां इट डिपेंड्स ऑन नंबर्स पे निकलते हैं कि कौन कितना बच्चा अच्छा नंबर ला रहा है, कितने बच्चे कम नंबर ला रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही नॉर्मलाइजेशन होता है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है और कैसा परफॉर्मेंस क्या हुआ है। अब कुछ लोगों को लगेगा भैया मैं पहले फिजिक्स करता हूं, देन केमिस्ट्री करता हूं, देन मैथमेटिक्स करता हूं। कुछ लोग पहले केमिस्ट्री करते हैं, फिजिक्स करते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं। तो मैं सब बच्चों को पेपर आपका टफ आए, इजी आए, मॉडरेट आए, बस एक चीज ध्यान देना, जो आपने स्ट्रेटजी अब तक मॉक टेस्ट में फॉलो करते आए हो, चाहे पहले फिजिक्स करते हो, केमिस्ट्री करते हो, मैथमेटिक्स करते हो, या पहले केमिस्ट्री करते हो, फिजिक्स करते हो, मैथमेटिक्स करते हो, यही सेम फॉलो करना। ऐसा नहीं कि आपका पेपर कर रहे हो केमिस्ट्री का, स्टार्टिंग के 4 सवाल नहीं बना, डिप्रेशन में आ गए। बेटा आपको पूरे 25 सवाल देखने हैं और फर्स्ट राउंड में वही सवाल करने जो आपके सिमिलर टाइप के सवाल आपने किए हुए। अब जैसे मान लो 75 क्वेश्चन है, आपको तीनों सेक्शन देखना है, तो इसमें करना क्या है, पहले राउंड में आपके केमिस्ट्री में मैं बता रहा हूं 5 से 10 सवाल तो मिनिमम बन ही जाएगा, 15 भी बन सकता है। इट डिपेंड्स कि आपने तैयारी कैसे की हुई है, कि आपके सिमिलर पीवाईक्यू टाइप के बिल्कुल इजी सवाल जो बहुत ज्यादा लेंदी भी ना हो। अगर लेंदी भी है, टाइम है, तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट राउंड में वही सवाल करो जो आपने पहले देखा हुआ है या आपने पहले उस टाइप का सवाल किया हुआ है। पहले आप केमिस्ट्री में गए, 25 में से मेरे 10 सवाल बन गए। फिर हम फिजिक्स में गए, बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्लास 11-12 के सवाल यहां आते ही आते हैं, तो आपका 8 से 10 सवाल यहां बन गया, टोटल 20 सवाल। मैथमेटिक्स में गए, हम मानते हैं 5 सवाल बना, तो पहले राउंड में आपके 25 सवाल, 100 नंबर तो यहां बन ही गया। अब अगले राउंड में जो आपने मार्क फॉर रिव्यू टिक किया हुआ है, ये ध्यान देना, जो आप पेपर कर रहे हो, अगले राउंड में आपको जो जो सवाल चुन चुन के करना है वो पहले से मार्क फॉर रिव्यू कर लेना, तो अगले राउंड में वो करना है, फिर टाइम बचता है, थर्ड राउंड पे जाना है। तो ऐसे पेपर करोगे, गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। बस ये है कि आपको चीजें पता होना चाहिए और ऐसे डिप्रेस नहीं होना है। स्टार्टिंग के 5 सवाल नहीं बने, डिप्रेस हो गए। बेटा 25 सवाल देखो, गारंटी अगर शिद्दत से पढ़ाई की हो, सवाल बनना ही बनना है। प्रीवियस ईयर के सवाल रिपीट होते ही होते हैं। हाँ, अब जो बच्चे पहले एग्जाम दे रहे हैं 21 तारीख को, 22 तारीख के शिफ्ट में, तो उनको बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं पता होगा। ट्रेंड की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आना वहीं से है। तो स्टार्टिंग में ऐसा भी होगा, हो सकता है आपका क्या इन नंबर्स पे आपके ये परसेंटाइल बने 99 अराउंड 175 तक, 98 160 तक, 145 तक, 135 तक, 125 तक आपका 95। तो ये परसेंटाइल मैंने दिखा दिया आपको, ये अराउंड मॉडरेट पेपर के आसपास जाएगा। टफ में हो सकता है 160 पे भी 99 बन सकता है कुछ शिफ्ट में, और ऐसा भी होगा कुछ शिफ्ट में 210 पे बनेगा। तो ये रेंज रहने ही वाली है 160 से 210 के आसपास, ठीक है।
तो ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर का लेवल कैसा आया, उसमें बच्चे कैसे बैठे हो। तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप डिसाइड ये कर सकते हैं कि मैं कितना मैक्सिमम स्कोर करूं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा, तो ये ध्यान देना हाँ कि अगर मान लेते हैं हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही है, तब आप आंसर जरूर करेक्ट करना। कहने का मतलब करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये है कि आपके +4 मार्क्स हो। अगर होगा नेगेटिव तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा ऐसे सवाल ये मत करना केवल तुक्का खेलते जा रहे हो नेगेटिव पे नेगेटिव, ऐसा नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से फिर बच्चों के नंबर कम होते हैं। हाँ, अगर कंफ्यूजन है, 4-5 सवाल ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होती है, हाँ उन 5 सवाल को आप अटेम्प्ट करो। अगर उसमें आपका एक सवाल सही 4 गलत भी होता है तब भी आपके 0 मार्क्स हो रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन चीजों पे ध्यान दो, छोटी छोटी चीजों का ध्यान दो। बस मेरा रिकमेंडेशन यही है, टफ मॉडरेट इजी को लेके परेशान मत हो। वो जैसा पेपर आएगा वैसे आपको वहां हैंडल करना है और वहां पे सवालों को करना है, डरना नहीं है बेटा, क्योंकि डर जाओगे तो आपके वैसे भी परसेंटाइल नहीं आएंगे। जैसा पेपर आया हुआ है, जितने सवाल बन पा रहे हैं, जितना आपने अच्छे से किया हुआ है, उन सब सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि डर के ये नहीं होगा। मान लो आप 30 सवाल अटेम्प्ट किए हो, 120 मार्क्स से क्या होता है 95-96 बन जाए, तो हो सकता है कि आपका पेपर अच्छा होगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, स्टार्टिंग के सवाल देखकर डरना नहीं है। बस मेरा मेन मोटिव आपका यही है कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से वहां यूटिलाइज करना है टाइम को। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट पे, लाइक मैथमेटिक्स बच्चों को डर लगती है तो मैथमेटिक्स छोड़ दो। बेटा मैथमेटिक्स में 10 सवाल पे 99 बन जाता है, तो ऐसा नहीं है छोड़ना है। केमिस्ट्री में आपका मेरा रिकमेंडेशन यही है, फोकस यही करना है कि केमिस्ट्री स्कोरिंग होती है आराम से 40-50 मिनट में आराम से हो जाएगा, और इसमें आपके 50+ मार्क्स तो बन जाएंगे आराम से अगर आपने अच्छे से पढ़ाई होगी। फिजिक्स में भी आपका 50+, और मैथमेटिक्स में अराउंड 20-30+ तो आप ला सकते हो अगर आपने क्लास 12 के भी, लाइक 3D वाला चैप्टर हो गया। इसके अलावा आपका प्रोबेबिलिटी का सवाल भी इजी आता है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। उसके साथ साथ आपके इंपॉर्टेंट सीक्वेंस सीरीज हो गया क्लास 11 से, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, इन सब सवाल, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जहां से आपके सवाल बनते हैं बट आराम से हो सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या आपका मैट्रिक्स वाला चैप्टर हो गया। तो जो जो चैप्टर आपके पढ़े हुए हैं उसको अच्छे से रिवीजन करो। रिवीजन के साथ साथ आखिरी के टाइम में ध्यान देना कि PYQ जो मैंने पहले बताया, एक फिजिकल बुक आपके पास होनी चाहिए, उन सब में आपके टिक होने चाहिए। जो सवाल में आपको डाउट है आखिरी में रिवाइज करना, उसमें स्टार लगाओ और आखिरी टाइम में उन चीज़ों को रिवाइज करके जाओ। और आखिरी में मॉक टेस्ट भी जरूर दीजिए, हफ्ते में कम से कम 1 मॉक टेस्ट तो दीजिए। अच्छे से हो गया तो 2-3 मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट क्या कि भैया मेरा एग्जामिनेशन सुबह मॉर्निंग में 9 से 12 है और 3 से 6। अभी आपका सिटी इंटीमेशन है, आपको डेट पता चली है और कौन से सिटी में एग्जाम है ये पता चला है। अभी आपको सेंटर नहीं पता चला है एंड साथ में सबसे मेन शिफ्ट नहीं पता चला है। तो ये 9 से 12, 3 से 6, बहुत जगह पे ठंड पड़ रही है तो बच्चे सुबह 12 बजे तक सो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ये 9 से 12, 3 से 6, इसमें अपने दिमाग को चलाना है और अच्छे से यहाँ पे अपने दिमाग को एक्टिव करके यहाँ पे PYQ रिवीजन जो पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करते चलो, क्योंकि यहाँ पे आप सोना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बच्चे गलती करते हैं फिर एग्जामिनेशन के दिन आपको नींद आती है। और अब आखिरी का टाइम बचा हुआ है, मन लगा के बेटा रिवीजन करो, PYQ लगाओ, क्योंकि जितना आप यहाँ रिवीजन करते चलोगे, जितना आप यहाँ पढ़ोगे, उतने ही अच्छे नंबर आएंगे। और जिन चीज़ों को पढ़ाई करने के बाद रिवाइज करते समय भूलते जा रहे हो, उस चीज़ को अपने A4 शीट पेपर में जहां पढ़ते हो वहीं पे सामने टेबल के सामने चिपकाइए। रात में सोने से पहले, सुबह उठने के बाद सब चीज रिवाइज करो, गारंटी सिलेक्शन होगा बेटा। क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कैसे सीक्रेट स्ट्रेटजी है। सीक्रेट स्ट्रेटजी ट्रिक कुछ नहीं होता है, बस पढ़ाई करना होता है और सही वे में पढ़ाई करना होता है। किसी को दिखाने के लिए, अपने मन के लिए पढ़ाई कीजिए। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जितने घंटे पढ़ रहे हैं, टाइम देख के पढ़ाई मत कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। इसके अलावा कुछ डाउट है मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।